हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों के बारे में, और अर्धचालकों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेज अर्धचालकों में बंध सिद्धांत के आधार पर धारा चालन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नेज अर्धचालक की संरचना होती है इस प्रकार से। नेज अर्धचालकों में मुख्य रूप से 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वे नेज अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम को अपन काम में लेते हैं। देखिए, इसमें जर्मेनियम है। 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु 4 अन्य जर्मेनियम परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध बना के जुड़ा होता है, और सामान्य स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये नेज अर्धचालक सामान्य स्थिति में धारा का चालन नहीं करते हैं। जब इनको अपन बाहर से गर्म करके ऊष्मा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बंध को तोड़ के मुक्त हो जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वहाँ पर एक होल का निर्माण हो जाएगा। इस होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की जगह एक रिक्तिका बन गई। इस धनावेशित रिक्तिका को अपन होल कह रहे हैं। इस होल के धनावेश से आकर्षित होकर यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर फिर से किसका निर्माण हो जाएगा? होल का निर्माण हो जाएगा। अगेन इस होल के धनावेश को देख के यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल के धनावेश से आकर्षित होकर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर फिर से किसका निर्माण हो जाएगा? होल का। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देखो गति कर रहा है बी से ए, सी से बी पर, और होल गति कर रहा है ए से बी, बी से सी पर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये है नेज अर्धचालकों में बंध सिद्धांत के आधार पर धारा चालन। देखिए, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। धात्विक नेज अर्धचालकों जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के बाह्यतम या संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः एक जर्मेनियम परमाणु 4 अन्य जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सामान्य अवस्था में जर्मेनियम में एक भी आवेशवाहक मुक्त नहीं होता है, जिससे वह सामान्य अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इसे गर्म करके ऊष्मा दी जाती है तो सहसंयोजक बंधों के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर बंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे आवेशवाहक के रूप में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन व एक होल प्राप्त होते हैं। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति स्वतंत्र रूप से एनोड की ओर होती है, जबकि एक होल की गति चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण कैथोड की ओर होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन बिंदु बी से बंध को तोड़कर बिंदु ए पर निर्मित होल वाले स्थान पर स्थानांतरित होकर बंध पूरा करता है तो बी पर रिक्तिका बन जाती है, जिसे होल कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बी से ए तथा सी से बी की ओर होता है, जिससे होल ए से बी, बी से सी की ओर गति करते हैं, जिससे धारा चालन होता है। इस प्रकार नेज अर्धचालक को गर्म करने पर जितने बंध टूटते हैं उतने ही होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बंध सिद्धांत के आधार पर धारा चालन के बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेज अर्धचालकों में बैंड सिद्धांत के आधार पर धारा चालन किस प्रकार से होता है। अपन पढ़ चुके हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक संयोजकता बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। तो नेज अर्धचालकों में बैंड सिद्धांत के आधार पर धारा चालन को अपन इस प्रकार से समझा सकते हैं। देखिए, ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। मूल स्थिति में चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड में स्थित होते हैं। जब अपन इनको गर्म करके बाहर से ऊष्मा देते हैं तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है और संयोजी बैंड में होलों का निर्माण हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर धारा का चालन करते हैं। इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है इसको अपन कहते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालकों में धारा चालन। और ये जो अर्धचालक है वो नेज अर्धचालक है, अर्थात ये अपनी शुद्ध अवस्था में है। तो देखिए, अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेज अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं, जिससे ये अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इसे परिपथ में संयोजित कर गर्म कर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है तो संयोजी बैंड में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं,
जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं संयोजी बैंड में उतने ही होलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों व संयोजी बैंड में होलों की गति के कारण धारा चालन की क्रिया होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति स्वतंत्र होती है, जबकि होल की गति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक व होल का वेग कम होता है, अथवा होल का आकार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक व होल का वेग कम होता है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है अर्धचालकों में विद्युत चालन अथवा अर्धचालकों की चालकता। इसमें अपन ज्ञात करेंगे अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है और प्रतिरोधकता कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले हम एक अर्धचालक पदार्थ को एक परिपथ में एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव नोड है, ये छोटा वाला नेगेटिव नोड है। तो इस प्रकार से अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। अब हम पढ़ चुके हैं अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। तो इलेक्ट्रॉन इस धन विभव से आकर्षित होकर इधर गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस धन विभव से आकर्षित होकर इधर गति करेंगे और होल इस ऋण विभव से आकर्षित होकर इधर गति करेंगे। और जब ये गति करेंगे तो इस अर्धचालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए, जब अर्धचालक के सिरों पर विभव आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तथा होल धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र के कारण अपवहन वेग से गति करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन व होल का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अतः इलेक्ट्रॉन व होल का अपवहन वेग क्रमशः Vn व Vp हो तो Vp समानुपाती E, इट्स इंक्लाइज Vn इक्वल टू म्यू एन ई। म्यू एन यहाँ कॉन्स्टेंट है जिसको अपन गतिशीलता कहते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इसी प्रकार से Vp समानुपाती E, इट्स इम्प्लाइज Vp होल का अपवहन वेग बराबर म्यू पी इंटू ई। ई विद्युत क्षेत्र है, म्यू पी जो है वो होल की गतिशीलता है। सदिश रूप में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं वी एन वैक्टर इक्वल टू म्यू एन ई वैक्टर, वी पी वैक्टर इक्वल टू माइनस म्यू पी ई वैक्टर। अर्धचालक का धारा घनत्व का मान इलेक्ट्रॉन व होल के धारा घनत्व के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए, अर्धचालक का जो धारा घनत्व होगा उस धारा घनत्व को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व जे एन इक्वल टू एन माइनस ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी एन इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग इक्वल टू एन माइनस ई माइनस म्यू एन ई वैक्टर, देन जे एन इक्वल टू एन ई म्यू एन ई वैक्टर। और जो टोटल धारा घनत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा घनत्व प्लस होल के कारण धारा घनत्वों के सदिश योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से होल का धारा घनत्व जे पी इक्वल टू पी ई म्यू पी ई वैक्टर। देखिए, पी है होलों की संख्या, ई है होल का आवेश, म्यू पी है होल की गतिशीलता और ई वैक्टर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः कुल धारा घनत्व, देखिए कुल धारा घनत्व जो होगा इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व प्लस होलों के कारण धारा घनत्व। तो J इक्वल टू एन ई म्यू एन ई वैक्टर प्लस एन पी म्यू पी ई वैक्टर, देन J वैक्टर इक्वल टू ई वैक्टर कॉमन लिया एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। अतः अर्धचालक की चालकता परिभाषा अनुसार, देखिए चालकता जो होती है अर्धचालक की चालकता परिभाषा अनुसार सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई। जे धारा घनत्व है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये चालकता की परिभाषा है। जे की वैल्यू पुट की ई वैक्टर ब्रैकेट एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, इसे ई कैंसिल हुआ, सिग्मा इक्वल टू ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। अब देखिए, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अतः अर्धचालक की प्रतिरोधकता रो इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, तो रो इक्वल टू आएगा 1/ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। नेज अर्धचालक के लिए अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है और इन्हें हम आवेशवाहक कहते हैं। तो ये इक्वल टू होगा एन आई। अतः चालकता सिग्मा इक्वल टू ई एन आई
एन और पी इक्वल हो गए एन आई, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, एन की जगह एन आई, पी की जगह एन आई, तो एन आई दोनों में से यहाँ से कॉमन आ गया, तो ई एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। अतः प्रतिरोधकता रो इक्वल टू 1/सिग्मा इक्वल टू 1/ई म्यू एन प्लस म्यू पी। नेज अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या ताप व अर्धचालक की प्रकृति पर निर्भर करती है।